Hello friends, welcome again to my channel. In this chapter we are discussed about plant reproduction and its behavior of some MCQs type questions. So please be attentive and be focused on this video, and please try to give the all answers of MCQs based questions, and then after a question one I will tell you the answer of this particular question. So then start from our first question. Our first question is on yours. Our first question is, which of the following is an example of animals behavior that assists plant reproduction? First option, sunbaking or to warm their blood. मतलब क्या है बेटा इसका? अपने खून को वो गर्म करने के लिए धूप सेकना, क्या ये हो सकता है? ईटिंग एंड स्प्रेडिंग सीड्स थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स, क्या सीड्स को खाना देन उसे आउट ऑफ द बॉडी निकालना, क्या ये एग्जाम्पल है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन का? देन हाइडिंग इन श्रब्स फॉर कैम्यूफ्लेगी, क्या धोखेबाजी के लिए झाड़ियों में छिपना? इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन. विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन? बताइए तीनों में से प्लांट रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विक. सो द आंसर इज बी ऑप्शन, ईटिंग एंड स्प्रेडिंग सीड्स थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स. सो देन पहले सीड्स वो ईट करते हैं एनिमल्स, देन अपने बॉडी वेस्ट के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं. देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्शन. देन students, my dear friends, move to the next question. Next question is, which of the following is an example of plant structure that supports प्लांट रिप्रोडक्शन? ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है बेटा आपको वो प्लांट्स के एग्जांपल्स बताने जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे, प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करेगा प्लांट रिप्रोडक्शन को. तो आपका ऑप्शन ए है ब्राइट कलर फ्लावर्स जो अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेटर्स को, क्या वो प्लांट एग्जाम्पल हो सकता है, प्लांट स्ट्रक्चर हो सकता है? या थिक बार्क टू रिटेन वाटर, जिनकी थिक बार्क होगी जो रिटेन करेंगे वाटर को, ओके, क्या वो एग्जाम्पल हो सकता है प्लांट स्ट्रक्चर का जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे प्लांट को? एंड योर लास्ट थर्ड सी ऑप्शन इज लार्ज स्पाइक्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेस्ट, जो हमारे कीटाणु इंसेक्ट्स लग जाते हैं प्लांट्स में उनको मारने के लिए स्पेक्स का यूज करना, क्या वो हो सकता है? क्विक गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, प्लांट में है ब्राइट कलर, जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स होंगे जो अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेटर्स को वो हमारे होंगे गुड structure of a which help in plant reproduction. Okay, I hope second question आपको clear होगा. Then move to the next question. So your next third question is on your screen. What type of biological relationships describe the way that animals help plant to reproduce? इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल रिलेशनशिप ये आपको दर्शाता है कि जो एनिमल्स को और प्लांट्स को, एनिमल्स का कौन सा रिलेशनशिप दर्शाएगा जो प्लांट्स को हेल्प कर रहा हो किसमें? रिप्रोडक्शन में. क्विक बेटा गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. योर ऑप्शन ए इज कंपटीशन. कंपटीशन मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिम्स हैं उनके लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे को. ओके, देन योर सेकंड ऑप्शन इज पैराटिज्म. पैराटिज्म में क्या होगा बेटा, जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिम्स होता है वो दूसरे ऑर्गेनिम्स के अंदर सर्वाइव करता है, उन्हें हम पैरासिटिज्म बोलते हैं, राइट. देन थर्ड इज योर म्यूचुअलिज्म. अब देखो म्यूचुअलिज्म क्या हो जाएगा आपको समझ में आ रहा होगा. म्यूचुअल, तो म्यूचुअल में क्या होगा बेटा, दोनों को बेनिफिशियल होगा, दोनों ऑर्गेनिम्स को कुछ ना कुछ वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे एक दूसरे को, उन्हें हम बोलते हैं जहाँ पे म्यूचुअलिज्म. देन विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेल मी, गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So the answer of this question is option C. The mutualism beneficial relationships happens when both organisms benefit from their interaction with one another. I hope आपको समझ आया होगा. Then move to the next question. Then next question is on your screen. Which of the following is not? अब देखो बेटा क्या बोला गया, not an example of animal. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एनिमल का विच हेल्पफुल इन प्लांट रिप्रोडक्शन, जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं है. So your options are, first option is a squirrel buries nuts in preparation for water. A bird display its colorful feathers to attract a mate.
A pollen sticks to the leg of a bee as it travels from flower to flower looking for a nectar. पोलन ग्रेन का स्टिक होना बी के लेग्स पे जो फ्लावर्स टू फ्लावर ट्रेवल करेगा उसके थ्रू। सी ऑप्शन आपसे ये कह रहा है, या फिर बी ऑप्शन जो ये कह रहा है कि जो बर्ड्स है वो डिस्प्ले करेगा कलरफुल फीदर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेल को, या फिर जो ऑप्शन ए जो स्क्वेरल है वो पानी के लिए राइट विंटर्स में प्रिपेयर कर रही है खुद को टू बर्न्स अ नेट। कौन सा होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो एग्जाम्पल नहीं है, जो एनिमल का बिहेवियर नहीं है, जो हेल्प करेगा इन प्लांट रिप्रोडक्शन? यस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। मूव टू द next question. So next question is on your screen. What impact does a bee interacting with a flower have on a likelihood of a plant reproducing? बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब बी इंटरेक्ट करती है फ्लावर के साथ प्लांट के लाइकहुड पे, प्लांट रिप्रोड्यूसिंग के लाइकहुड पे क्या रिस्पॉन्स पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? योर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इट डिक्रीज द लाइकहुड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या वो डिक्रीज करेगा रिप्रोडक्शन को? बी ऑप्शन देयर इज नो चेंज इन द लाइकहुड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। या थर्ड ऑप्शन इट इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ रिप्रोडक्शन। गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। So the answer is C option, right? C option is correct. Thank you so much for watching my video. If you like, please like, share and subscribe my videos.